नमस्कार, टाइम्स ऑन अब भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। अर्ली प्राइम टाइम के सुपर हिट बुलेटिन 4 के पार में आप सभी का बहुत स्वागत है। एमपी छत्तीसगढ़ का फाइनल चुनावी एग्जाम जारी है। वोटिंग क्लोजिंग में 1 घंटे से भी कम समय बाकी है। जनता तेजी से ईवीएम के जरिए सरकार लॉक कर रही है। 3 दिसंबर को फाइनल परिणाम आना है। अब तक कहां कितना मतदान हुआ, ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं जो आपको हर बूथ से सटीक जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 6 दिनों से 40 कामगार टनल में फंसे हुए हैं। फंसे लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन जिंदगी जारी है। टाइम्स ऑन भारत की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन का एक अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन में कितना वक्त लगेगा, मैं नैना आपको बताऊंगी और साथ ही आपको बताएंगे मेट्रो शहर की तमाम खबरें। इसके साथ ही आपके शहर की बड़ी खबरें भी, 24 शहरों की 24 खबरें भी विशेष होंगी। और एक बड़ी खबर चलिए आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर ये कि मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर 50 मिनट और वोटिंग होगी। तो आपको बता दें, आज मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर वोटिंग हो रही है, तो छत्तीसगढ़ में 70। और आपको ये भी बताते चलें, अब से कुछ ही मिनटों का वक्त है, लगभग 50 मिनट का वक्त बाकी है मतदान का। 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। अभी तक की अगर बात करें तो 3 बजे तक आंकड़ा सामने आया है, उसमें मध्य प्रदेश में करीब 60.52% वोटिंग हुई है। तो छत्तीसगढ़ में दोपहर 3 बजे तक करीब 70 सीटों पर जिस तरह से वोट हुआ, उसमें भी इसी तरह का वोट प्रतिशत सामने आया है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब मतदान आखिरी पड़ाव पर, आखिरी समय पर है। आखिरी समय 5 बजे तक वोटिंग की जाएगी। तो आपको बता दें, देखिए किस तरीके से छत्तीसगढ़ में दोपहर 3 बजे तक 55% वोटिंग हुई है। और ऐसे में मध्य प्रदेश की 230 और छत्तीसगढ़ की 70 विधानसभा सीटों पर यह वोटिंग इस वक्त चल रही है। तो एक तरफ मतदान जारी है, इसी बीच कुछ खबरें भी इस वोटिंग के दौरान की सामने आई हैं। बड़ी खबर, राजगढ़ के ब्यावरा में कांग्रेस और बीजेपी नेता के बीच में झड़प हुई, पिटाई का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने कांग्रेस और बीजेपी नेता की जमकर पिटाई कर दी। बीजेपी के जिला महामंत्री अस्पताल में भर्ती हैं, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर बहुत ज्यादा हंगामा हो गया है। दरअसल राजगढ़ के ब्यावरा में बीजेपी और कांग्रेस के नेता की पिटाई की खबर मिल रही है। ग्रामीणों ने कांग्रेस और बीजेपी नेता की जमकर पिटाई की है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के जिला महामंत्री अस्पताल में भर्ती है और ये अस्पताल की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर मध्य प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई। तो जिस तरह से जैसे जैसे वोट हुआ, अलग अलग जगहों पे कुछ घटनाओं की तस्वीर सामने आई। कई जगहों पर तो कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, लेकिन ऐसी तस्वीर जो ब्यावरा की आपने देखी, यहाँ पर पार्टी कार्यकर्ता, चाहे वो कांग्रेस के हों या बीजेपी, वहां पर ग्रामीणों ने उनकी पिटाई की। आखिर अभी तक इस पूरे वोट का किस तरह से रुझान नजर आया है, किस तरह की अभी तस्वीरें हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से हमारे साथी हमारे साथ में है। बिल्कुल, और देखिए मकरंद काले हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं, जबकि हिमांशु तिवारी ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा रविकांत राय हमारे साथ इंदौर से जुड़े हैं और रंजिता झा हमारे साथ छिंदवाड़ा से जुड़ी है। लेकिन सबसे पहले मकरंद, आप के पास आते हुए, भोपाल में क्या आप देख, क्या रुख है? हालांकि अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज आया है वो हमने दर्शकों को बताया। थोड़ा और समय, क्या लगता है कि इस आखिरी समय में भी जमकर वोटिंग होगी? देखिए 3 बजे तक का रुझान अगर मैं बताऊं या वोटिंग परसेंटेज बताऊं तो 60% वोट हो चुका है। और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस उम्मीद में है कि अगर वोट परसेंटेज बढ़ता है तो उनको फेवर होगा। बीजेपी को लग रहा है अगर वोट शेयर बढ़ता है तो यानी कि महिलाओं का और नए वोटर्स का ज़्यादा वोट गिरा है, इसका मतलब बीजेपी को फायदा होगा। कांग्रेस ये सोच रही है कि सरकार के खिलाफ माहौल है, इसीलिए ज़्यादा वोट गिर रहा है। तो दोनों अपनी अपनी तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं इस चीज़ को कि वोट परसेंटेज बढ़ सकता है। और उम्मीद जो चुनाव आयोग की है वो वोट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की। पिछली बार लगभग 76% वोट हुआ था, इस बार वो 78 से 80 तक जा सकता है। अभी वोटिंग चल ही रही है और वोटिंग का समय भी अभी 1-1.5 घंटे का बाकी है। तो जाहिर है कि वोट शेयर जो है वो वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ेगा। और दूसरी बात है कि इस समय हम जब देख रहे हैं मतदान केंद्रों, रविकांत राय का इंदौर से रुख कर लेते हैं। रविकांत, स्मार्ट सिटी इंदौर में किस तरह का रुझान वक्त नजर आ रहा है? लोग कौन से मुद्दों को लेकर के सामने आ रहे हैं? क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय और साथ ही संजय शुक्ला, इनकी वजह से बहुत ही हाई प्रोफाइल ये सीट हो गई है और कांटे की टक्कर नजर आ रही है। बिल्कुल श्वेता, इंदौर की सीट जो है वो हाई प्रोफाइल बनी। कैलाश विजयवर्गीय की वजह से 50% से ऊपर मतदान हो चुका है और अभी भी मेरे ठीक पीछे देखिए लोग जो है वो लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन इंदौर का समीकरण क्या कहता है, ये जानने के लिए जो वोटर्स वोट देकर यहाँ पर आए हैं, आप बताइए
इंदौर में किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि बीजेपी का गढ़ माना जाता है लेकिन कांग्रेस चुनौती दे रही है। कांग्रेस की चुनौती जरूर है, लेकिन 2 सीटों में है और 2 सीटों में काफी नजदीकी मामला है, लेकिन फिर भी 6-3 का समीकरण रहेगा, यानी करीब 6 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आगे है अभी और 2 सीटों पे कांग्रेस का पलड़ा है। और एक तो आपको क्या लगता है कि जिन 6 सीटों पर बीजेपी आगे है वो कैलाश विजय वर्गीय की वजह से या बीजेपी पहले से स्ट्रांग है? यहाँ इंदौर बीजेपी का गढ़ है। मान लीजिए सुमित्रा महाजन जी 8 बार सांसद रही है, तो 1989 से लगाकर आज तक भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सत्ता रही है और विधायक भी यहाँ उनके चुने गए हैं और नगर निगम भी उनकी रही है, तो ये मूलतः एक भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। और भी लोगों से पूछते हैं कि आप लोग यहाँ पर मतदान करने के लिए आए हैं, आखिरी समय चल रहा है, क्या सोचकर वोट डाल रहे हैं? देखो देखते हैं अंदर क्या सोचना, क्या अंदर जाकर सोचेंगे, अभी दिमाग नहीं बनाया। दिमाग है ना अभी तो। आप बताइए, आप लोग वोट करने के लिए जा रहे हैं, इंदौर की जनता क्या चाहती है? ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट और स्पेशली रोड कंस्ट्रक्शन प्रॉपर होना चाहिए। तो अभी जो सरकार रही उसके कामकाज से संतुष्ट हैं या बदलाव चाहते हैं? हाँ, मतलब काफी हद तक अच्छे हैं, बट डेफिनेटली चेंज तो देखिए required ही है रविकांत, ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है और जैसा हम हमेशा देखते हैं कि इंदौर स्वच्छता के मामले में तो नंबर 1 है। लोग काफी अलर्ट रहते हैं, जागरूक रहते हैं और उतनी ही अवेयरनेस उनको अपने वोटों को लेकर भी है। वो बखूबी जानते हैं किन मुद्दों पर उन्हें वोट डालना है। अब जरा छिंदवाड़ा का रुख कर लेते हैं। रंजीता इस समय हमारे साथ छिंदवाड़ा से। रंजीता, कांटे की टक्कर कई सीट्स में नजर आती है और कई जगहों पर तो ये कहा जाए कि कई की साख दांव पर लगी। उन्हीं में से एक है कमलनाथ भी। अगर छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा में अभी तक वोट प्रतिशत किस तरह का नजर आया? ना बिल्कुल, देखिए कमलनाथ का गढ़ है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा से लोकसभा सांसद कमलनाथ के ही बेटे नकुल नाथ हैं और लंबे समय की हम कह सकते हैं कि कमलनाथ की एक पॉलिटिकली बहुत लंबी पारी रही है। मुख्यमंत्री 2018 में वो बने थे, उससे पहले लंबे समय तक सांसद यहां से चुनकर वो आए हैं। केंद्रीय मंत्री कई दफा वो रहे यूपीए 1 और यूपीए 2 में। तो एक हम कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर एक बड़ा प्रोफाइल है कमलनाथ का और यही वजह है कि 2018 के भी चुनाव में जो 7 विधानसभा सीटें आती है छिंदवाड़ा की, उन तमाम जगहों पर कांग्रेस की जीत हुई थी। कहा जा रहा है कि इस बार एक सीट कांग्रेस यहां से जो है हार सकती है। नतीजे इस तरह के आ सकते हैं। हालांकि आज वोटिंग काफी अच्छी हुई है। बिल्कुल रंजीता, क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट है तो ऐसे में देखना होगा कि क्या यहां पर नतीजे आते हैं, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, जनता का मूड क्या है। लेकिन ग्वालियर से हिमांशु तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, ग्वालियर की जनता क्या कह रही है? वोट परसेंट वहां पर अभी कितना है? और जरा लोगों से बात भी कीजिए कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं वहां की जनता। तो हिमांशु की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है ग्वालियर से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास एक बार फिर से चलेंगे। लेकिन फिलहाल देखिए हमारे तमाम सहयोगी जो हैं वो ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं। ये सब बात तुमको नहीं आज नहीं करनी चाहिए। कमल खिलेगा, जाओ। मतदान कितना अनिवार्य है? अत्यंत जितना स्वास्थ्य अनिवार्य है उतना अनिवार्य है। किन मुद्दों को लेकर के मतदान किया आपने? क्या चित्रकूट, राम जी को लेकर, राम को लेकर, राष्ट्र को लेकर, चित्रकूट के विकास को लेकर, सनातन धर्म की रक्षा को लेकर। तो आपने रामभद्राचार्य महाराज जी को भी सुना और लगातार हमारे जो साथी हैं अलग अलग जगहों से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, प्रीति जो सवाल पूछ रही थी कि यहाँ पर भी काफी कांटे की टक्कर नजर आती है, वीवीआईपी सीट है। ग्वालियर संभाग के अगर लोगों की बात करें तो किस तरह से आज उनका इंटरेस्ट आया इलेक्शन वोटिंग को लेकर? बिल्कुल, देखिए नैना, पिछली बार की तरह है इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। ग्वालियर चंबल संभाग की यदि बात करें तो पिछली बार टोटल ओवरऑल 48% वोट बैंक था, वोट पड़ा था, लेकिन इस बार अभी 3 बजे तक यदि देखा जाए तो लगभग 51% वोट पड़ गया है। और हम इस वक्त मौजूद हैं दतिया में, हाई प्रोफाइल सीट है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा यहाँ से विधायक हैं और इस बार यहाँ पर मामला जो है थोड़ा टाइट नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर जो है लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए आ रहे हैं। तमाम लोगों को आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोगों से चर्चा भी करेंगे। देखिए एक महिला वहां से आ रही हैं और वोट डाल के वो आ रही हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका, क्योंकि दतिया जो है बहुत महत्वपूर्ण रहा है। भगवती का दरबार है यहाँ पर दतिया में। आप नारी हैं, नारी शक्ति। पहले तो बताइए, वोट डाला आपने? दिखाइए हमारे दर्शकों को।
ऐसे दिखाइए, ऐसे देखिए, ये अभी अभी वोट डालकर आ रही हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए वहां पर महिलाएं अभी भी वोटिंग करने के लिए पहुंची हैं। तस्वीरें बेहद ही इंटरेस्टिंग है। आप सब लगातार बने रहेगा हमारे साथ। चलिए विस्तार से खबरों पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली मिलन के दौरान पत्रकारों से संवाद किया है। माहौल इन दिनों इतना विविधता भरा है और मैंने देखा है कि दीपावली के पर्व में रसोई घर भी बहुत बिजी होता है, भांति भांति की चीजें बनती है। और मैं देख रहा हूं कि इस बार खबरों के रसोई जो है उसमें भी भरपूर मसाला है, क्योंकि 5 राज्य तो आपके हाथ में है ही है। वर्ल्ड कप भी है और आप में से कुछ लोगों को संकट की घड़ी में भी जाना पड़ा है, रिपोर्टिंग के लिए युद्ध भूमि में जाना पड़ा है। तो मसाला भरपूर है जी, लेकिन उस सोशल मीडिया भी एक नया मसालेदार आपको परोसता रहता है, तो उसके कारण आपके जो रिपोर्टर्स हैं उनके लिए मुसीबत बहुत बढ़ गई है।